नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के एक नए वीडियो में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि उत्तराखंड में एक नई क्रांति का उद्घाटन करा है मुख्यमंत्री जी ने, जिसका नाम है महक क्रांति। अब इससे महक क्रांति से उत्तराखंड में क्या फ़ायदा होगा, उस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, बात यह है कि उत्तराखंड में महक क्रांति का तो शुरुआत हो गया है, जिससे कि महक आनी शुरू हो जाएगी अब उत्तराखंड पे। देखो, अब उसमें क्या है कि 13 दिसंबर यानी शनिवार के दिन मुख्यमंत्री जी ने महक क्रांति नीति का 2026-36 के लिए 7 एरमो घाटियों के विकास के लिए उसका उद्घाटन कर दिया। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं जिससे इसको बेनिफिट होगा। सबसे पहले प्रथम चरण में तुम्हारा पिथौरागढ़ में तिमोर वैली, चमोली एवं अल्मोड़ा में डेमस्क रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली, सिनेमन मतलब दालचीनी। ठीक है, हरिद्वार एवं पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली के नाम से ये इनका विकास किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत पौधशाला का विकास सहयोग दिया जाएगा, जिससे कि इसमें जो भी पौधशाला यानी नर्सरी का जो विकास होगा उसमें सहयोग दिया जाएगा। किन चीज़ों के लिए? ये तिमोर वैली के लिए, यानी तिमोर के लिए, डेमस्क रोज के लिए, मिंट के लिए और सिनेमन के लिए, और लेमन ग्रास के लिए। ठीक है, ये तो मिंट ही एक है, ये मिंट ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो इनके लिए हमको जो नर्सरी तैयार किया जाएगा उसमें सहयोग किया जाएगा। ठीक, खेती हेतु अनुदान दिया जाएगा, यानी उसके लिए तुमको कुछ सब्सिडी दी जाएगी या कुछ राशि मदद के लिए दी जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, क्षमता विकास यानी उसके बारे में तुमको ट्रेनिंग पूरा डिटेल के रूप में तुमको सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, फसल बीमा होगी उसमें, यदि मानो कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई के लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी तुमको, जिससे कि वो पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके हम अदर स्टेट में या इंटरनेशनल मार्केट में हम उसको बेच सकें, इसके लिए। ठीक है, इन चीज़ों के लिए, यानी तुमको, जिससे कि हम उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके और उससे इनकम जनरेट कर सके, उस चीज़ के लिए है। ठीक है, और इसमें क्या कहा है कि जो इस नीति से जो राज्य में जो लगभग जो इनकम जनरेट होगी वो लगभग 100 करोड़ से बढ़ा करके 1200 करोड़ तक हो जाएगी। लेकिन ये होगा कितने एरिया में? ये होगा 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस चीज़ को तुम विकसित किया जाएगा, और जिससे कि करीब 1 लाख किसानों को इससे प्रॉफिट हो सकता है, यानी बेनिफिट हो सकता है उन लोगों को। ठीक है, तो ये 10 वर्षों तक है इसकी, जो 2026 से, यानी यहाँ पे दिखा बताया है मैंने, 2026 से लेकर के 2036 तक 10 सालों के लिए ये सुविधाएं मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिससे 1200 करोड़ तक पहुंचाने का 100 करोड़ के कारोबार से जो कि लगभग अभी हो रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट होता है, 100 करोड़ से बढ़ा करके 1200 करोड़ तक के लिए उन्होंने अभी ये क्राइटेरिया सेट करा है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करा है कि जो मुख्यमंत्री ने कैंप सैटेलाइट केंद्र भाऊवाला का लोकार्पण एवं कैंप स्थित एक प्रयोगशाला का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कैंप के 5 सैटेलाइट केंद्रों का भी शिलान्यास किया। ठीक है, ये सैटेलाइट केंद्र परसाड़ी में यानी चमोली जिले में, रैथल उत्तरकाशी और भैंसोड़ी यानी अल्मोड़ा, खतेड़ा, चंपावत एवं और विशाल पिथौरागढ़ में स्थापित किए जाएंगे, यानी 5 सैटेलाइट केंद्र भी बनाए जाएंगे। ठीक है,
अब इनको बनाएगा कौन? कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम में कैप और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है, यानी एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों पक्ष इस क्षेत्र में जो विस्तार, यानी उसको हम ये प्रकार से मान लो कि हम उसका एक्सपेंड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, और मानव संसाधन विकास, विपणन आदि के क्षेत्र में सहयोग किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ में एरोमा और परफ्यूमरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपयों के एरोमा पार्क भी विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से सुगंध तेलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है। यानी जो सुगंधित तेल हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी के लिए भी किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ धौला देवी, मुनस्यारी और बेताल घाट के चाय बागानों को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। जैसे कि मान लिया अभी वहाँ पर केमिकल का यूज या फर्टिलाइजर का यूज हो रहा था, तो अब उसको कम या बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि वो जैविक चाय बागान में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। जो अभी हमारे जो कृषि मंत्री गणेश जोशी जी हैं, उन्होंने कहा है कि एरोमा के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावना है, और उन्होंने कहा कि 2003 में इस क्षेत्र का कारोबार मात्र 1 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 100 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यानी 2003 से शुरुआत होकर के जो कि 1 करोड़ था, अब वो 100 करोड़ हो गया है, और अब जो है कि हमने उसको 10 साल में लगभग 1200 करोड़ रुपये तक पहुंचाने की जो हमने एक रोड मैप तैयार किया है उस पे काम कर रही है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। यदि आपको लग रहा हो कि सच में इस क्षेत्र में विकास हो सकता है, और हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता है इस क्षेत्र में, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, क्योंकि बाकी फसल को या बाकी चीज़ों को तो जंगली जानवर बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को नहीं कर सकता वो। और जैसे डेमस्क रोज है, अब उस फूल को क्या करेगा वही फूल? तिमोर को वो नहीं खा सकता है, मिंट को नहीं बर्बाद करेगा। हाँ, इससे क्या होगा कि जैसे मान लिया कि बरसात का जो मार पड़ती है या किसी अदर वेदर के हिसाब के अकॉर्डिंग जो नुकसान होता है, उसके लिए उन्होंने ये फसल बीमा के लिए ऑलरेडी वो कर रखा है। भले ही फसल बीमा में उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना होना चाहिए, बट फिर भी यदि आधा भी मिल जाए तो वो भी ठीक ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, और कमेंट ज़रूर करना है कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और क्या हो सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा भी क्या पता आपके पास कोई विचार हो, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।